Amperometric sensors. Amperometric sensors are basically electrochemical sensors. Electrochemical sensors are based on oxidation and reduction reaction. These sensors are relied on redox reactions. These redox reactions involve the transfer of electrons. Due to the transfer of electrons, there is a generation of current. करंट की जनरेशन के नतीजे में आयंस की कंसंट्रेशन में भी तब्दीली पैदा होती है. एम्पीरोमेट्रिक सेंसर्स बेसिकली आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं. एम्पीरोमेट्रिक सेंसर्स में दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान करंट डिफ्यूजन को डिटरमिन किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस. इसका मतलब है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी ज्यादा होगा तो इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन. बट इफ द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज हाई देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी स्लो. यानी कि अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस कम होगी उसके नतीजे में रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा. सो द सरफेस एरिया एंड कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस are directly proportional to the rate of diffusion, while the thickness of the membrane is inversely proportional to the rate of diffusion. इसका मतलब है कि अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें सरफेस एरिया और आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना होगा, जबकि अगर हम दूसरे मेनू में हम अगर मेम्ब्रेन की थिकनेस को हाफ कर दें तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ सकता है. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में या बायोलॉजिकल सेल्स में आपने देखा होगा कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस इंतहाई कम होती है. इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई होता है और इफेक्टिवली डिफ्यूजन का अमल होता है. मैं इस सिलसिले में आपको दो एग्जाम्पल दूंगी. मिसाल के तौर पर चौड़े पत्तों वाले पौधे जिनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत हाई होता है बिकॉज द सरफेस एरिया इज वेरी हाई. इन केस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स जिनमें लंग्स जो हैं डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन लंग्स में स्पेशल ऑर्गेनेलीज यानी एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. हर लंग्स में तकरीबन 7 मिलियन के करीब एल्वियोलाई हैं और इनका डायामीटर 700 माइक्रोमीटर होता है. स्मॉल डायमीटर की वजह से इनका सरफेस एरिया बहुत हाई होता है. इसी वजह से हमारे लंग्स में डिफ्यूजन का अमल या गैस एक्सचेंज का अमल फौरी तौर पर हो जाता है. अब एम्पीरोमेट्रिक सेंसर्स के सिलसिले में हमें कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी. द फर्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू लर्न इज द डिफ्यूजन करंट. इट इज द करंट विच इज कॉज्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर and this is proportional to the concentration of ions, जैसा कि अभी हमने फिक्स लॉ में देखा है. The second type of current is a residual current. It briefly flows into the circuit when the voltage is reduced to zero. Third term which we are going to learn is the limiting current. Limiting current is basically the difference between the residual current and the diffusion current. The fourth term is migration current. Migration current is basically the additional current and it is produced on the surface of the electrode due to movement of the charge carriers. Electrodes in amperometric method. Amperometric methods में कई तरह के electrodes इस्तेमाल होते हैं. इनमें से हम 3 के मुतालिक पढ़ेंगे. The first type of electrode is dropping mercury electrode. Second type of electrode is rotating platinum electrode and the third type of electrode is twin polarized microelectrodes. ये electrodes सेंसर की नौयत के मुताबिक इस्तेमाल किए जाते हैं. So first the dropping mercury electrode. It is a specialized electrode and it has a mercury reservoir in it. जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि इस पर एक मरकरी reservoir मौजूद है और इसकी खासियत ये है कि this working electrode release a drop of mercury at the interval of 2 to 5 seconds. The size of the drop of mercury is about 0.03 to
0.05 millimeter, that is 30 to 50 micrometers. ये mercury का fresh drop acts as an electrode, and the advantage of using dropping mercury electrode is that there is a constant renewal of the electrode surface and it eliminates the effects of electrode poisoning. The second type of electrode is platinum rotating electrode. Platinum rotating electrode एक ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होता है जिसमें एक platinum wire मौजूद होती है. This platinum wire is sealed in a soft glass tubing. This glass tubing is finally attached to an electrical motor. ये electrical motor इलेक्ट्रोड को रोटेट करने का काम अंजाम देती है और इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है. डिफ्यूजन करंट की मिकदार इसमें डीएमई यानी कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड से 20 टाइम्स ज्यादा होती है, यानी इसकी एफिशिएंसी ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड से 20 गुना बेहतर है. एंड इट अलाउज टू मेजर स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस. नाउ थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज twin polarized microelectrode. This is specifically applied when the redox or the oxidation reduction process exists before and after the completion or the equivalent point. Now, how does it work? Amperometry is one of the electrochemical methods. The potential is applied to the sensing electrode. As a result, oxidation and reduction reactions take place, which leads to the generation of current. So the current occurring at the electrode surface is recorded as an analytical signal. Now, in summary, we can say the amperometric sensors are based on oxidation and reduction reactions, and they measure the diffusion of current between the two electrodes. We study the Fick's law of diffusion for understanding the mechanism of diffusion in the electrodes. According to the Fick's law, the rate of diffusion is directly proportional to the surface area and the ionic strength difference, while it is inversely proportional to the thickness of the membrane. In different techniques, different types of electrodes could be used. It is depend on the need or the requirement of the particular sensor. एम्पीरोमेट्रिक सेंसर की एक आम मिसाल ग्लूकोमीटर है. सबसे पहला बायोसेंसर जो प्रोड्यूस किया गया, दैट वाज एन एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर, दैट इज ए ग्लूकोमीटर.